एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था जो दिखने में होशियार था लेकिन आलसी और बेपरवाह था। उसे ना समय की कद्र थी ना ही जिम्मेदारियों की। दिन उसके फ़ोन पर रील्स देखने में, गेम्स खेलने में और दोस्तों संग चाय की दुकानों पर बहस करने में कटते थे, जबकि उसके माता पिता और बहन उसे बार बार समझाते कि ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए मेहनत, अनुशासन और समय की कद्र ज़रूरी है। लेकिन अर्जुन हर बात को हंसी में टाल देता। उसे लगता कि दुनिया उसके हिसाब से चलेगी और किस्मत उसके दरवाजे पर दस्तक देगी। फिर भी वह कुछ करने के बजाय कहता, अभी तो बहुत समय है। वह खुद को फ्यूचर में कुछ बड़ा करने वाला मानता, लेकिन उसका वर्तमान एक खाली बोझ था। घर के हालात भी अच्छे नहीं थे। पिता खेती करते थे और माँ सिलाई। बहन नीलम पढ़ाई में होशियार थी और गांव के स्कूल में टॉप करती थी, जिससे अर्जुन को जलन होती थी। लेकिन वह कभी खुद को बदलने की कोशिश नहीं करता। यहाँ तक कि जब गांव के उसके सबसे अच्छे दोस्त राहुल ने शहर जाकर एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली और नई कार लेकर गांव आया, तब भी अर्जुन ने सिर्फ बहाने बनाए। उसकी किस्मत अच्छी थी, मेरे पास सही मौके नहीं थे, लेकिन तब भी वह नहीं बदला। लेकिन किस्मत की करवट तब बदलती है जब उसके दादाजी शंकर लाल, जो खुद एक रिटायर्ड शिक्षक थे और बहुत ही अनुशासित जीवन जीते थे, एक दिन अर्जुन को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा, जिंदगी बहानों से नहीं, फैसलों से बदलती है। तुम अगर समय को यूं ही गंवाते रहोगे तो एक दिन पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। अर्जुन ने पहले तो इसे भी नज़रअंदाज किया, लेकिन एक दिन उसके दादाजी उसे अपने साथ पास के एक पहाड़ी गांव ले गए, जहां उन्होंने उसे एक वृद्ध किसान से मिलवाया जो दिखने में बहुत साधारण था, लेकिन उसके पास जीवन का अनमोल अनुभव था। उन्होंने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक नगर में एक व्यक्ति था जो हमेशा आलसी रहता था, हर काम टालता था, हर बार दूसरों को दोष देता था। एक दिन एक राजा ने उसे मौका दिया कि सूर्यास्त से पहले वह राजमहल आकर जितना सोना चांदी उठा सके वह सब उसका होगा। व्यक्ति खुश हुआ, लेकिन पहले पेट भर खाया, फिर सो गया, फिर थकान मिटाने के लिए पेड़ के नीचे लेट गया और दोपहर यूं ही बीत गई। जब वह दौड़ता हुआ महल पहुंचा तो सूरज डूब चुका था और दरवाजे बंद थे। उसने जीवन का सबसे बड़ा मौका गंवा दिया। यह कहानी अर्जुन के दिल में उतर गई। उसने पहली बार खुद को उस आदमी की जगह देखा जो अपने जीवन के कीमती मौके यूं ही गंवाता आया था। गांव लौटने के बाद अर्जुन ने खुद को बदलने की ठान ली। उसने सबसे पहले अपने फ़ोन से सोशल मीडिया के सारे ऐप्स डिलीट किए, सुबह जल्दी उठने लगा, दादाजी की मदद से एक टाइम टेबल बनाया और हर दिन उसके अनुसार मेहनत करने लगा। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं, कभी खुद से हार जाता, कभी पुरानी आदतें वापस खींचती, लेकिन हर बार वह खुद को समझाता कि समय ही असली पूंजी है। कुछ ही महीनों में उसका फोकस इतना मजबूत हो गया कि कॉलेज में वह टॉप करने लगा। फिर उसने एक स्टार्टअप आइडिया पर काम करना शुरू किया और गांव में ही एक डिजिटल क्लासरूम शुरू किया, जहां वह बच्चों को टेक्नोलॉजी, गणित और आत्मविश्वास की शिक्षा देने लगा। उसकी मेहनत की चर्चा पूरे ज़िले में फैल गई और मीडिया भी उसका इंटरव्यू लेने पहुंच गई। अब वही अर्जुन जो कभी खुद से भी भागता था, दूसरों की प्रेरणा बन गया था। और जब राहुल उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर देने आया तो अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब अपना खुद का रास्ता बना रहा हूँ। वह जान चुका था कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ समय है, जिसे गंवाने वाले लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन जो इसे साध लेते हैं वह अपने भाग्य का निर्माण खुद करते हैं। दादाजी की सीख, बुजुर्ग किसान की कहानी और खुद के अनुभवों ने उसे सिखा दिया था कि जीतने के लिए कोई बड़ा चमत्कार नहीं चाहिए, सिर्फ समय का सही इस्तेमाल, लगातार मेहनत और ईमानदारी ही एक आम इंसान को भी असाधारण बना सकता है। अर्जुन अब हर सुबह उठकर खुद से सिर्फ एक सवाल करता, क्या आज मैंने समय का सम्मान किया? और यही सवाल उसकी ज़िंदगी को उस ऊंचाई पर ले गया जहां पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि असली खजाना तो वह था जिसे वह हर दिन गंवा रहा था।